नमस्कार। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं, मुझे भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्र को यहाँ से दूसरी जगह भेजे जाने की अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण, मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी, ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों ना समझेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी छोड़ न सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में है। यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चित होकर पांडवों को अपनी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाए। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोक अग्नि को बुझा दीजिए। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय, इसके बाद राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य तथा प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार वर्णन होने लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को ये विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वह उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटो, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहार की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जा रहे हो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्गों के साथ वहां जाकर देवताओं के भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छा अनुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की इस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। इसके बाद युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बृहलिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्य अन्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गंधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वह समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडु के अनुकूल ही कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो। तब राज लाभ के लिए स्वस्ति वाचन तथा आवश्यक कार्य पूरा करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय, तब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत भेजे जाने की आज्ञा दी।